हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 3 फरवरी के दिन हम पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट पहले जान लेते हैं। देखिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है उसको नोटिफाई किया गया 12 दिसंबर 2019 को, और ये फोर्स में आई 10 जनवरी 2020 के दिन। तो यहाँ पर जो रूल हैं इस एक्ट के अंदर वो अभी अंडर प्रिपरेशन है। तो यहाँ पर जो कमेटी है ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, लोकसभा एंड राज्यसभा, उन्होंने यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ टाइम को ग्रांट किया है। तो इसको यहाँ पर 9/4/2021 और 9/7/2021 तक के लिए यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो भी समय दिया गया वो इसलिए दिया गया क्या, ताकि यहाँ पर जो भी रूल्स हैं इस एक्ट के अंदर उसको फ्रेम किया जा सके। तो ये जो जानकारी है वो दी गई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर श्री नित्यानंद राय जी के द्वारा, जब उनसे लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने यहाँ पर रिटर्न रिप्लाई देते हुए ये बातें बताई। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए पार्लियामेंट ने यहाँ पास किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को, जिसको कि प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने के बाद ये एक एक्ट बन गया। तो ये जो एक्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, वो यहाँ पर उसने यहाँ पर जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 थी उसको अमेंड किया, और यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में काफ़ी सारे वे थे कि किस तरह से सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर की जा सकती है। देखिए तो इसमें जो प्रोविजन था उसके अनुसार जो सिटीजनशिप है वो अकॉर्डिंग टू बर्थ, अगर कोई पर्सन उस कंट्री में बर्थ है उसका तो उसके अकॉर्डिंग उसको सिटीजनशिप मिल सकती है, या फिर डिसेंट के रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, और यहाँ पर जो भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया, तो इसके थ्रू यहाँ पर उनको नागरिकता देश की मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो एडिशन है उसमें है कि यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर यानी कि ओसीआई कार्ड होल्डर, उसको यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर ओसीआई जो है उसको कुछ बेनिफिट भी दिए जाएंगे, जैसे कि वो मल्टीपल टाइम एंट्री कर सकता है, या फिर मल्टीपर्पस लाइफ लॉन्ग वीजा उसको मिल सकता है इंडिया विजिट करने के लिए। इसके अंदर जो भी इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको प्रोहिबिट किया जाएगा कि वो इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सके। साथ ही साथ इलीगल इमिग्रेंट अगर फॉरेनर है या तो वो इंडिया के अंदर इलीगली एंटर करता है, यानी कि बिना किसी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट लाइक वीज़ा, पासपोर्ट, या फिर इंडिया के अंदर लीगली एंटर करता है लेकिन जो टाइम पीरियड परमिट की गई थी उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अंदर उससे ज़्यादा अगर वो कंट्री में रह जाता है, तो इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट जो है, माइग्रेंट जो है, उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है या डिपोर्ट किया जा सकता है, इम्प्रिजन भी उनको किया जा सकता है। तो यहाँ पर सितंबर 2015 और जुलाई 2016 ने गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया सर्टेन ग्रुप ऑफ इलीगल माइग्रेंट को इम्प्रिजन या डिपोर्ट करने से, जिसमें कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो कि इंडिया आए हैं अफगानिस्तान से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो इन सारी कंट्री से अगर वो इंडिया आए हैं और वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो उनको अब इस जो एक्ट में अमेंडमेंट के बाद कहा गया कि अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले या इस डेट तक आए हैं तो उनको इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा या डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनको ये एग्जेम्पशन दी गई है अगर वो बिलोंग करते हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, तो इन कम्युनिटी से, इन रिलीजियस कम्युनिटी से अगर वो बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर किसी भी तरह से प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, डिपोर्ट या इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा। देखिए अब कुछ की प्रोविजन है इस एक्ट के अंदर, उसको जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो बिल है वो अमेंड करता है उस एक्ट को जो प्रोवाइड करता है कि जो भी हिंदू हैं, सिख है, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इंडिया में एंटर करते हैं 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले, तो उनको इलीगल माइग्रेंट के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसलिए कहा गया था कि यहाँ पर उनको डिपोर्ट या फिर इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा। तो अगर इस तरह की बेनिफिट लेनी है तो उनको यहाँ पर
एग्जेम्प्ट किया जाएगा फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 से बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 1920 एक्ट जो है वो मैंडेट करता है कि फॉरेनर्स जो हैं वो अपना पासपोर्ट कैरी करें, जबकि 1946 एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है जो भी एंट्री या डिपार्चर है फॉरेनर्स की इंडिया में उसको, तो इनसे उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी। अगली न्यूज़ है वुमेन वीवर्स फ्रॉम दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले उसको जान लेते हैं। देखिए कुछ ग्रुप हैं वुमेन वीवर्स की नॉर्दर्न बफर ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश के तेराई रीजन में लोकेटेड हैं। तो ये जो ग्रुप है वुमेन वीवर्स की वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। देखिए ये वुमेन जो है वो बिलोंग करती है थारू हाथ करगा घरेलू उद्योग जो कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो वो खुश इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो रेवेन्यू है फ्रॉम द सेल ऑफ देयर वेयर इन 2020 वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज की है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो इंक्रीमेंट है उनके रेवेन्यू में वो है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जिसकी वजह से जो उनकी लूम है यानी कि करघा है जिसके थ्रू वो वीविंग करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। देखिए डिटेल्स को जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी ट्रेडिशनल लूम्स थे उसमें कुछ इम्बैलेंस आ गए थे, तो जिसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड जो है उसने इंटरवेंशन किया है और जो लूम की बेस थी उसको फिक्स किया है। देखिए ये जो लूम है उसके अंदर यहाँ पर सॉइल में एक्सेस मॉइस्चर आने की वजह से इम्बैलेंस आ गया था। देखिए क्योंकि जो एरिया है वो मॉनसून के समय वहाँ फ्लड आ जाता है, जिसकी वजह से जो लूम है उसके अंदर एक तरह से मॉइस्चर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया था इस लूम के अंदर। तो इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा फिक्स किया गया है। फर्दर यहाँ पर सेकंड सेट ऑफ पैडल्स जो है उसको ऐड किया गया है ताकि इसको और ज़्यादा ऑपरेबल बनाया जा सके। तो यहाँ पर 2 वीवर्स जो हैं वो अब इसको ऑपरेट कर सकेंगी, जिससे कि प्रोडक्शन टाइम जो होगा किसी भी तरह के जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को अगर वीव करना है तो वो प्रोडक्शन टाइम भी यहाँ पर काफ़ी कम लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर पहले ट्रेडिशनली वुडन शटल का यूज़ किया जाता था जिसको रिप्लेस कर दिया गया है फाइबर ग्लास शटल से, जो कि काफ़ी हल्का और एफिशिएंट है। साथ ही साथ 2 पुली बेस्ड डिजाइन को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें गरारी सिस्टम है और रोप रोलर सिस्टम है, ताकि यहां पर जो भी वर्क में कंटिन्यूटी है उसको किसी तरह का डिसरप्शन ना हो सके। इसके अलावा जो थ्रेड है, थ्रेड रोलर और ड्यूरी रोलर ऑफ द लूम उसको एडजस्ट किया जाता है ताकि यहां पर ब्लैंक थ्रेड पैनल को प्राप्त किया जा सके वीविंग के लिए। देखिए ये जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है उसको रियलाइज किया गया है, तो इसके लिए यहाँ पर जो फंडिंग सपोर्ट है वो की गई है अंडर तारा स्कीम ऑफ साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि सीड डिवीजन के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ध्यान दें। तो ये जो सीड डिपार्टमेंट है डिवीजन है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है थ्रू कोर सपोर्ट ग्रुप्स के द्वारा। तो यहाँ पर WWF जो है यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड उन्होंने यहाँ पर रिड्यूस किया है जो भी इनकन्वीनियंस कॉज होती है वुमेन को, और जो भी एफिशिएंसी है या क्वालिटी प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज किया है थ्रू नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ पर इनके द्वारा एक प्रोडक्शन सेंटर को सेटअप किया गया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन। साथ ही साथ 2016 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने थारू हाथ करघा घरेलू उद्योग को यहां पर फैसिलिटेट किया और उनको यहां पर रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार दिया गया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनके प्रोडक्ट भी प्रमोट कर रही है और उन्होंने 2018 से 2020 के बीच में उनको प्रोडक्ट को यहां पर 9 लाख रुपीस का ऑर्डर भी दिया। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। अगली न्यूज़ है बायो डीजल मिनी ग्रिड सिस्टम के बारे में। कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको जान लेते हैं। देखिए CSIR सी मेरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मशीनरी उन्होंने यहाँ पर डेवलप की है ऑफ ग्रिड सोलर बायोडीजल हाइब्रिड मिनी ग्रिड जिसकी पीक कैपेसिटी है 50 किलोवाट की। तो ये जो सिस्टम है पीक कैपेसिटी सिस्टम वो 24/7 पावर प्रोवाइड करेगा टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फार्म मशीनरी रेसिडेंशियल कॉलोनी जो कि गिल रोड लुधियाना के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर हरीश हिरानी जी
उन्होंने यहाँ पर 1 फरवरी 2021 को इस सिस्टम को इनॉग्रेट किया। तो इस ओकेजन पे जो प्रोफेसर हैं हिरानी जी, उन्होंने कहा कि करंटली जो मेजर शेयर है इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का हमारी कंट्री के अंदर वो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज लाइक कोल, डीजल के थ्रू होता है, जो कि काफ़ी सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकता है इसका कंट्री के एनर्जी सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को अगर ध्यान में रखा जाए तो। अब इसकी कुछ डिटेल्स है उसको जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हाई पावर सेंट्रलाइज जनरेशन सिस्टम है वो यहाँ पर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लीड करता है हाइयर ट्रांसमिशन लॉसेस को। तो यहाँ पर इस सिनेरियो में जो लोकलाइज्ड रीजन स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन सिस्टम है लाइक मिनी ग्रिड और जो भी स्मॉल स्केल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल जनरेशन हो सकता है नियर लोड सेंटर्स, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है जो भी हमारी एनर्जी नीड्स है लोकल कम्युनिटी के लिए उसको एड्रेस करने में। तो ये जिस तरह का सिस्टम है वो एक तरह से यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की रिमोट एरियाज में लाइक विलेज और हिली एरिया। देखिए सिग्निफिकेंस क्या है इसकी उसको जान लेते हैं। देखिए इन एडिशन टू दिस सोलर बायोडीजल हाइब्रिड मिनी ग्रिड सिस्टम जिसको डेवलप किया गया है CSIR और सीमेरी के द्वारा, तो इसका एप्लीकेशन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी है, क्योंकि ये जो है काफ़ी स्मार्ट फीचर्स को इनहेरेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू जो डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है उससे अगर इसको कंपेयर किया जाए। देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किए जा रहे हैं इन COEFM रेसिडेंशियल कॉलोनी ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ डे मंथ एंड डिफरेंट सीजन, ताकि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इस सिस्टम की जो डेवलप किया जाएगा उसको समझा जा सके। तो यहाँ पर जो डिफरेंट कंडीशन है उसके अंदर इसको यहाँ पर एक तरह से टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सोलर फोटोवोल्टाइक और बायोडीजल्स ये दोनों ही जो है वो रिन्यूएबल है नेचर में, और इसके थ्रू पॉल्यूशन को भी एक तरह से कंट्रोल किया जा सकता है अगर इस तरह के सिस्टम को डेवलप किया जाए तो। साथ ही साथ जो सोलर PV सिस्टम जिसको कि इंस्टॉल किया जाएगा डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ सोलर ट्रीज, तो इसके थ्रू यहाँ पर जो लैंड स्पेस है वो भी काफ़ी कम यूज़ होगा, और जो अर्बन एरियाज हैं उसके अंदर भी इसका काफ़ी एडवांटेज देखने को मिल सकता है। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी। अगली न्यूज़ है इंस्पायर प्रोग्राम के बारे में। देखिए इंस्पायर स्टैंड करता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च के लिए। तो ये प्रोग्राम जो है उसका एम क्या है? उसका एम है कि जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए, मोटिवेट किया जाए, नर्चर किया जाए, और इस तरह के जो भी टैलेंट है इसको ट्रेन किया जाए, और यहाँ पर उनको जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी स्टडी के लिए एक तरह से मोटिवेट किया जा सके, और उनको एक तरह से कहा जाए या समझाया जाए या इस तरह से प्रेरित किया जाए कि वो अपना जो करियर है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में बनाए, और एक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की पाइपलाइन को इनके द्वारा बिल्ड किया जाए। तो यहाँ पर लास्ट 3 ईयर में लगभग यहाँ पर कह सकते हैं कि 1,23,024 यंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 10 इनको रिकॉग्नाइज किया गया है डिफरेंट स्कूल अक्रॉस द कंट्री, जिन्होंने यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड को रिसीव किया जिसका नाम है मानक, यानी कि मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। इसके अलावा 69,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पर इंस्पायर इंटर्नशिप कैंप को अटेंड किया, और यहाँ पर जो क्रिएटिव परस्यूट थी साइंस की उसकी एक्सपीरियंस को यहाँ पर महसूस किया। साथ ही साथ 34,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे इन टॉप 1% ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उन्होंने यहाँ पर स्कॉलरशिप रिसीव की हायर एजुकेशन के लिए, ताकि वो BSc MSc जैसे कोर्सेज में यहाँ पर अपनी पढ़ाई को परस्यू कर सकें। साथ ही साथ 2,520 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इंस्पायर फेलोशिप को परस्यू किया। साथ ही साथ 397 यंग रिसर्चर्स यहाँ पर इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप जो है उसको अवेल कर रहे हैं, और वो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च जो है उसमें एक तरह से इंडिपेंडेंट पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च को इस्टेब्लिश कर सके। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।